महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पार कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई पूरे देश में बढ़ रही, प्रदेश में पूरे देश में बढ़ गई है महंगाई। क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं ना। जब पेट्रोल 56 रुपया था, आज 100 रुपया है, तो अच्छे दिन आ गए। यही तो कहा था प्रधानमंत्री जी ने। आपको लगता है कि अगर सरकार बदली, सपा की सरकार आई, तो क्या महंगाई कंट्रोल में होगी कुछ? इस खित्ते आज़मगढ़ पर मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का अहवाल दुनिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ के अंबारी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जो 4 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में एक नेता भी हैं। आपको बता दें, मुलायम सिंह के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं रमाकांत यादव जी। आइए उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है सांसद जी आपका। धन्यवाद आपको। पहली चीज़ तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से जो अब महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पार कर रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी सरकार को इस पर राजनीति करनी चाहिए या फिर महंगाई को हटाना चाहिए, क्योंकि गरीबों पर इसका अच्छा खासा असर हो रहा है? देखिए, सरकार जो बनी है वर्तमान में, केंद्र की सरकार मोदी जी की, ये 2014 में और 2019 में नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो इतने आ गए हैं कि पेट्रोल 56 रुपये से 100 रुपये हो गया है, डीजल जो है 52 से हो गया 95 रुपये, है ना। और हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, भटक रहा सड़कों पर। हर तरह से ये सरकार विफल है। इनके अच्छे दिन हैं, जो हम तो इनसे मांग करते हैं, तुम हमारा पुराना ख़राब दिन लौटा दो, जिससे ख़राब दिन में पेट्रोल आ जाए 50-55 पे, डीजल आ जाए 45-50 पे। हमारी ये मांग है। और देश की जनता से हम अपील करते हैं कि जब तक ऐसी फाशिस्टवादी सरकार को लोग नहीं हटाएंगे, तो एक दिन ये स्थिति बनेगी कि जैसे देश पहले गुलाम था, ठीक उसी तरीके से फिर गुलामी के रास्ते पर जा रहा है। और गुलाम तो आज भी हम लोग हैं, हम लोग तो आज भी गुलाम हैं। जब अपना हक नहीं पा रहे हैं, हिस्सा नहीं पा रहे हैं, भागीदारी नहीं हो पा रही है, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग आज भी गुलाम हैं। तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदली, सपा की सरकार आई, तो क्या महंगाई कंट्रोल में होगी कुछ? देखिए, सपा की सरकार आने के बाद 2022 में निश्चित रूप से आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है। मैं समझता हूँ कि 350 पार जाएगी सीटें विधानसभा की। लेकिन सवाल ये महंगाई का केंद्र सरकार का होता है। इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से 2012 और 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इतना तेज़ी से विकास किए थे। गरीब बच्चियों को साइकिल देना, बच्चों को कंप्यूटर देना, स्मार्टफोन देना, हर तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। वो काम अखिलेश जी करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, तमाम नौकरियां देंगे। तो तमाम अच्छे काम हमारे अखिलेश जी करेंगे मुख्यमंत्री होने के बाद। और महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जब तक केंद्र की सरकार नहीं बदलेगी, केंद्र की सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं हटेगी, मोदी जी नहीं हटेंगे, तब तक महंगाई हटाना मुश्किल है। और मोदी जी के हटने के बाद दूसरी सरकार आएगी, जो 10 साल में इन्होंने डैमेज किया, 7-8 साल में तमाम हमारी कंपनियों को, सरकार की जो कंपनियां थी उसको बेचने का काम किया, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को। तो हर तरह से देश को कमज़ोर करने का काम किया। उसको सुधारने में भी 8-10 साल लग जाएंगे। बिगाड़ने में तो जल्दी होता है, लेकिन सुधारने में समय लगता है। तो मेरी अपील ये जनता से है, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, जिससे हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। और साथ साथ केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सरकार दूसरी बनाने का काम करेंगे, तभी महंगाई जो है कंट्रोल में होगी, तभी हमारा देश विकास करेगा। हमारे जो बच्चे नौजवान हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा, तभी जाकर के। नेताजी, आप दावा कर रहे हैं कि
350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी, लेकिन जो पंचायती चुनाव हुआ जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी का जो रहा है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव जो असली चुनाव होता है, जो जिला पंचायत सदस्य का, गांव सभा के प्रधान का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, उसमें समाजवादी पार्टी 60 से 70% के बीच में लाई है। रहा सवाल प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसमें सत्ता का दुरुपयोग होता है, पैसे का काम होता है, गिनती का वोट होता है, जिसकी सत्ता हो उसका वो होता है। पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही है। आपको क्या लगता है सन 2022 में मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का? एजेंडा तो आपने पढ़ लिया होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एजेंडा जारी कर दिया है। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, नौकरियां, और 300 यूनिट किसानों को, व्यापारियों को, सबको 300 यूनिट बिजली छूट रहेगी उत्तर प्रदेश में। उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। रमाकांत यादव जी, हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक जो समय रहा है आपके बहुत तजर्बात भी हैं, क्योंकि आपने लंबे समय से राजनीति की है और 4 बार सांसद, 4 बार विधायक भी आप रहे। तो क्या लगता है कि जातवाद की राजनीति करके देश डेवलप हो सकता है, उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसी सरकार लानी चाहिए जो सच में ज़मीनी तौर पर कुछ काम करे प्रदेश में या देश में? देखिए, समाजवाद की परिभाषा ही होती है हर वर्ग के, हर समाज के, हर धर्म के लोग जितने हो, वही समाजवाद होता है ना जी। और समाजवादी पार्टी में धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, जाति का भेदभाव है। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी करती है जी, सबको लेकर चल भी रही है, रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जिनसे हमारी ख़ास और तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने अपनी बातों में बताया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में प्रचंड बहुमत से आ रही है और हमारे जो पुराने दिन रहे हैं उन्हीं को सरकार हमें लौटा दे और ये जो अच्छे दिन है वो ले ले हमसे। तो रमाकांत यादव जी से और भी तमाम मौजू पर हमसे खुलकर गुफ्तगू हुई, इनसे ख़ास बातचीत हुई। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अहवाल दुनिया के साथ। उमैर आज़मी, अंबारी, आज़मगढ़।